बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। और प्रभु जी जो है गंगा जी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। कहि सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। प्रभु जी जहाँ देखो वहाँ हमेशा भगवान शिव की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनिउर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन्ही असीस मुनि सौर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसे आ जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करि आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। गए विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनुन तुम्हार। तब लगी सुख सपनेहु नहीं, किए कोटि उपचार।
जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कहि सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम्हें आदर देहू, मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधिपाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू, देहि अशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर गाई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कही हम केहि मग जाही, मुनि मन बिहसि राम सन कहई, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए, सबन ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगो दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि के शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीन्हे, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे, करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई, होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरबासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी, लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाउ बूझत सकुचाही, जे तिन्ह
महुबय बिरिध सयाने, तिन करि जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आय सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन्ह भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं कि कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह भी सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी की अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। परे उदंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन, सोई लागा लीन उठाई। उमगी अनुरागा, पुनिसिय चरण धूरि धरी। सीसा जननी जानि शिशु दीन्ही असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रिपु पीयूषा, मुदित सुवसनु पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहऊँ सखी कैसे, जीन्ह पठय बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूपु निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया।
पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। सूर्य कन्या है यमुना जी। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहूं पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथु गिरी कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों को होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जोई, हम सग चलहि जो आयसु होई। जाब जहां लगी तह पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्हि सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहीं विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर कर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिन्हि नागसुर नगर सिहाही। के ही सुकृति के ही घरि बसाए, धन्य पुण्य मय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इसको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह जह राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहहि। जो नेत्र भर कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जहि तरुतर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बड़ाई। परसि राम पद पद मुतवरागा, मानति भूमि भूरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा,
सब भय मगन देखि दो वीरा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनि न जाय दशा तिन्ह केरी, लहि जनु रंकन सुरमनि ढेरी। एकन एक बोली सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छनएहि। उनकी दशा वर्ण नहीं की जाती, मानो दरिद्रों के चिंता मड़की ढेर पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं और इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि सग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल तृण पात। कहीं गवाइय छिन कुश्रमु, गौ नव अवहि की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए, चाहे सवेरे। एक कलश भरे आ नहीं पानी, अचैय नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेखी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमलवाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानि श्रमित सिय मन माही, घरिक विलम्ब कीन्ह बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहई चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग एक टक टकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोरी की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तुनीरा, सोहई कर कमलनी तनु धीर तीरा। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जरा मुकुट शीसनि शुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन वर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। शिव शंभो।